नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम फोरम 2023-24 फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ एग्जाम फॉर्म को लेके दो चार खास बातें वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी एग्जाम फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले एग्जाम फॉर्म को लेके दो चार खास बातें आपको मैं पहले बताना चाहूंगा। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि देखिए, फिलहाल दोनों ही प्रकार के जो स्टूडेंट हैं, यानी रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट, दोनों के एग्जाम फॉर्म यहाँ पे भरना शुरू हो चुके हैं। रेगुलर स्टूडेंट के लिए अभी तक जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2023 तक है, बिना किसी लेट फीस के। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके जो आवेदन फॉर्म है वो 18 दिसंबर से शुरू होंगे और 5 जनवरी 2024 तक है वो भरे जाएंगे बिना किसी लेट फीस के। इसके अलावा अतिरिक्त फीस को लेकर यहाँ पे ये डेट दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे दूसरी खास बात यह कि जो भी यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के आवेदन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके 2 सेमेस्टर के एक साथ आवेदन फॉर्म है वो भरे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की जो एग्जाम है वो एक साथ होने वाली है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अपने संबंधित कॉलेज के अंदर है अपने इस सेशन का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे। और जो यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट है उनको किसी भी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं, उन्हें डायरेक्ट आवेदन फॉर्म भरना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सभी प्रकार के जो स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, उनको यहाँ पे एबीसी आईडी बनाना जरूरी है। इसके बगैर आप आवेदन फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगर आपको एबीसी आईडी के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजगुरु जी। तो यहाँ पर देखिए एबीसी आईडी को लेकर मैंने कई जानकारी वो दी गई है, क्यों जरूरी है, किस तरह से आपको बनानी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन फीस की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए आवेदन फीस है 1450 रुपए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है 5050 रुपए। तो ये आवेदन फीस है वो रहने वाली है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम फॉर्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको यहाँ पे विजिट करना है और जिसका जो URL है उसका नाम है यहाँ पे univraj.org। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आना है। अगर ये वेबसाइट ढूंढने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे होम पेज पे आओगे, स्कूल कॉलेज मेनू में जाओगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, एक नया पेज है इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और अपने राजस्थान की जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उनके डायरेक्ट लिंक है आपको यहाँ पे है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे वो आ सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, फिल एग्जाम फॉर्म यूजी सेमेस्टर। ये तो यूजी के लिए है और अगला यहाँ पे पीजी के लिए। तो यूजी के लिए अपन आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे संबंधित आदेश भी आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का टाइप यहाँ से सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर को सिलेक्ट कीजिएगा, प्राइवेट स्टूडेंट है तो प्राइवेट को सिलेक्ट कीजिएगा। हालांकि देखिए फिलहाल आपको केवल रेगुलर स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्राइवेट का नहीं। तो प्राइवेट का जल्द ही एक्टिव हो जाएगा, जैसे उसकी डेट नजदीक आएगी और भरना शुरू हो जाएंगे तब वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोनों में जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो एक जैसी है, बस यहाँ पे कॉलेज रजिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल रेगुलर स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म भर के आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी कॉलेज कौन सी है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम है वो सर्च करना है। अब नाम आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करवाया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको नेम सिलेक्ट करके वो बता रहा हूँ। तो आपको अपने शुरुआत के 2-3 नाम है वो लिख दीजिएगा, अक्सर लिख दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ।
तो उस कॉलेज के अंदर इस अल्फाबेट के हिसाब से अगर कोई नाम होगा तो आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिल जाएगा। इनमें से यदि आपका नाम है तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो संबंधित कॉलेज से आपको संपर्क करना है। तो मैं इस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपने कॉलेज के अंदर जो मोबाइल नंबर दिया था उस पे यहाँ पे ओटीपी है वो आ जाएगी। अब ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर नंबर गलत है तो आप यहाँ पे नंबर है वो भी चेंज करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मेरे पास किसी स्टूडेंट की आईडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे प्रोसेस आगे की मैं यहाँ पे वो बता रहा हूं। मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल की मदद है वो ले रहा हूं। अब जैसे आपके पास ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को आपको इस तरह से कंफर्म करना है। ओटीपी कंफर्म करने के बाद आपको अपना एक नया जो पासवर्ड है आपको बनाना पड़ेगा भविष्य के लिए, ठीक है। तो याद रहने वाला पासवर्ड आप बना लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। भविष्य के लिए आपको इसे संभाल कर रखना है। फ्यूचर में जब तक आप कॉलेज कंप्लीट नहीं कर लो तब तक आपको इस आईडी की आवश्यकता वो पड़ने वाली। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी आईडी डालिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा। तो इस तरह से है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम फॉर्म का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा 23-24। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद इस फॉर्म की देखिए यहाँ पे 7 स्टेप हैं, ठीक है। तो इन 7 स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इनके सामान्य दिशा निर्देश हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एबीसी आईडी वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी आईडी को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो पहले एबीसी आईडी आपको बनाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अपनी एबीसी आईडी को वेरीफाई करोगे तो देखिए इस तरह से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 3 है वो आ जाएगी। और स्टेप नंबर 3 में आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपका जो नाम है वो तो ऑटोमेटिक एबीसी आईडी से आ जाएगा। कुछ डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी एबीसी आईडी से। अब यहाँ पे फॉर्म में जिस डेटा की आवश्यकता है, जो कॉलम खाली पड़ा है उस कॉलम को आपको यहाँ पे मैनुअली है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगली स्टेप है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपकी जो लास्ट क्लास है यानी कक्षा 10वीं और 12वीं की डिटेल आपको कुछ इस तरह से वो भरना पड़ेगा। आपको अपना जो बोर्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से साल में आपने पास की थी, कितने रोल नंबर थे, ठीक है, कितने नंबर आपके यहाँ पे हैं, टोटल जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, सबमिट करना है। ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है और नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए जरूरी है। देखिए इस स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो लेना है। अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से आपने बीए, बीएससी, बीकॉम को सिलेक्ट किया उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो देखने को है वो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद कुछ जो सब्जेक्ट हैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होने को आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपलसरी स्किल के जो सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिलहाल 3 सब्जेक्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यहाँ पे आपको स्किल कोर्स भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे आपकी फोटो है, आपका सिग्नेचर है, ठीक है, आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह से प्रीव्यू आपको दिखाई देगा जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपने आवेदन फॉर्म की जो फीस है वो आपको जमा करवानी है। कितनी फीस बन रही है, टोटल फीस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो फीस है आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी है। अब ये जो फीस है यदि आपके पास नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई आईडी है, क्यूआर है, किसी भी मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते हो तो आप उसकी मदद से ये फीस है ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जब आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर एक बार वो सक्सेसफुली नहीं होता है तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे है वो लगा लीजिएगा, 24 घंटे का वेट कर लीजिएगा। 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है अपने अकाउंट से तो पैसे कट जाते हैं लेकिन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के बाद भी अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो संबंधित जो यूनिवर्सिटी की हेल्प मेल या फिर उनका जो कॉल सपोर्ट नंबर है उन पे आप कॉल कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। और प्रिंट आउट लेने के बाद संबंधित जो कॉलेज है उसके अंदर आपको अपना भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो जमा करवाना पड़ेगा। और फॉर्म की आप 2-3 कॉपियां है वो तैयार करना है, एक भविष्य के लिए अपने पास भी आपको यहाँ पे सुरक्षित रखना है। तो देखिए दोस्तों फिलहाल तो आप आवेदन फॉर्म है इस तरह से वो भर सकते हैं। हालांकि देखिए मैंने यहाँ पे एक डेमो के माध्यम से आपको जानकारी दी, हालांकि मैं फुल प्रोसेस आपको बता सकता था लेकिन मेरे पास किसी स्टूडेंट की आईडी नहीं है तो एक तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर भी यदि
आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और कोई ऐसा साथी है कि मैं मेरी आईडी पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवा सकता हूं, तो देखिए एक जो आवेदन फॉर्म भरने की फुल प्रोसेस है अन्य साथियों के लिए भी मैं बना दूंगा। अगर कोई साथी है मुझे आईडी पासवर्ड मेल करेगा, और मेल आईडी है हमारी rajgurji@gmail.com पर है। डिटेल अपनी बताएगा, अपने नंबर दीजिएगा, फोन कॉल के दौरान हम बात कर लेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस है, अन्य साथियों को भी है वो मदद हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।